Evaluation of analytical chemistry. A remarkable fact about the evaluation of analytical chemistry is that workers in other branches such as inorganic, organic biochemistry etc. एनालिटिकल केमिस्ट्री के इवैल्यूएशन में ये पता चलता है कि वर्कर जो दूसरे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस में रहता है हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इट्स ग्रोथ। उन्होंने ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया है। द डिफरेंस इन अप्रोच इज दैट वेयर एज एन एनालिटिकल केमिस्ट हैज have his main interest in the method and technique themselves. Other workers develop analytical procedure for their own specific problems. तो यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट जो है अलग अलग अप्रोच ढूंढता है। उनका मेन इंटरेस्ट है मेथड और टेक्निक को ढूंढना खुद, और वर्कर जो है एनालिटिकल प्रोसीजर को डेवलप करते हैं अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल the worker in the field of chemical kinetics is not primarily interested in various analytical method and technique, but may develop method of for quantitative analyzing a substance whose concentration is to be determined in order to obtain the necessary kinetic data। जो वर्कर केमिकल काइनेटिक्स में काम करते हैं वो एनालिटिकल मेथड में इंटरेस्ट नहीं होगा और ना ही उसके टेक्निक में इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो सब्सटेंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मेथड में डेवलप करने में इंटरेस्ट लेगा, जिसका कंसंट्रेशन जो है डिटरमाइन होना चाहिए, जो ज़रूरी है काइनेटिक डेटा के लिए। ऑन द अदर हैंड मेन इंटरेस्ट ऑफ एन एनालिटिकल केमिस्ट्री इज इन development and improvement of analytical procedure itself and in testing is reliability। तो दूसरे हाथ में एनालिटिकल केमिस्ट का इंटरेस्ट क्या रहेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर को डेवलप करना, इम्प्रूव करना और उसका टेस्टिंग कितना रिलायबल है उसको डेवलप करना। He also studies the interference caused by the presence of other substance and attempt to modify the procedure so that such an interference can be eliminated। On the other hand, main interest of an analytical chemist is in the development and improvement of an analytical procedure itself and in testing its reliability। दूसरे हाथ में एनालिटिकल केमिस्ट का इंटरेस्ट किस में रहेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर को डेवलप करना, इम्प्रूव करना और उसको टेस्ट करना। He also studies the interference caused by the presence of other substance and attempt to modify the procedure so that such interference can be eliminated। वो स्टडी करता है कि वो इंटरफेरेंस को स्टडी करता है जिसके वो इंटरफेरेंस को स्टडी करता है जो दूसरे सब्सटेंस का प्रेजेंस की वजह से होता है और कोशिश करता है कि वो प्रोसीजर को मॉडिफाई करे ताकि ऐसा इंटरफेरेंस जो है उसको एलिमिनेट कर सके और सैम्पल को एनालाइज कर सके। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट एंड एनालिस्ट। ये ज़रूरत है कि एनालिटिकल केमिस्ट और एनालिस्ट के बीच में फ़र्क पता रहना ज़रूरी है। An analytical chemist carefully chooses a chemical reaction and uses it for developing an analytical procedure, taking into account various theoretical consideration। एक एनालिटिकल केमिस्ट ध्यान से केमिकल रिएक्शन चूज़ करता है और उसको यूज़ करता है ताकि एनालिटिकल प्रोसीजर को डेवलप करके कर सके जो थियोरेटिकल कंसिडरेशन के ऊपर बेस्ड है। He also studies the effect of different factors that can influence the result of the determination। वो अलग अलग फैक्टर के इफेक्ट को भी स्टडी करता है ताकि डिटर्मिनेशन के रिजल्ट में क्या असर होता है वो जान सके। द जॉब ऑफ एन एनालिस्ट इज सिंपली टू फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए डिटर्मिनेशन। एनालिस्ट का काम क्या है, सिंपल है, उनको सिर्फ जो डिटरमाइन करने का उसका इंस्ट्रक्शन ही उनको परफॉर्म करना है बस। As already been mentioned, the earlier method of quantitative analysis
were those involving gravimetric procedure. Soon thereafter, the technique of volumetric analysis emerged, which, due to its inherent simplicity and rapidly received preference over gravimetric method, which were lengthy and tedious. तो हम मेंशन किया है पहले से ये कि पहले का क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड्स में ग्रामेटिक प्रोसीजर इन्वॉल्व था. उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक्स आने लगा जिसने बहुत सिंपल और रैपिड तरीके से काम किया, वो अच्छे तरीके से काम किया ग्रामेट्रिक मेथड के ऊपर, जबकि ग्रामेट्रिक मेथड काफ़ी लंबा है और काफ़ी टीडियस है. वन ऑफ द अर्लीस्ट volumetric determination was developed by Margaret, who titrated ferrous iron with potassium permanganate. सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन जिसने किया था वो था मार्गरेट, जिसने फेरस आयरन को टाइट्रेट किया था पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ. सच प्रोसीजर इज नाउ मोर अप्रोक्सीमेट called titrometric procedure rather than volumetric method, because the latter is a more general term including gasometric method and gas analysis, which are also based on measurement of volume. तो ऐसा प्रोसीजर जो है उसको बोलते हैं टाइट्रोमेट्रिक प्रोसीजर. और ये टाइट्रोमेट्रिक प्रोसीजर ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू वॉल्यूमेट्रिक मेथड से. क्योंकि ये जनरल टर्म में ज़्यादा काम करता है कंपेयर टू गैसोमेट्रिक मेथड से और गैस एनालिसिस से जो बेस है वॉल्यूम के मेजरमेंट के ऊपर. ड्यू टू द इनहेरेंट सिंप्लिसिटी, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस हैव फाउंड एंड कंटिन्यू टू फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस काफ़ी टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस काफ़ी सिंपल होने की वजह से उसको कंटिन्यू किया और ज़्यादा उसका एप्लीकेशंस काम आए. Both direct and indirect trigonometric procedure have been worked out for quantitative analysis of wide variety of organic as well as inorganic compound, with modern accent on micro and submicro analysis. Direct और इनडायरेक्ट trigonometric procedure दोनों भी काम आया क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए. मॉडर्न एक्शन माइक्रो सब माइक्रो एनालिसिस से over the last 50 years or so, there has been a growing tendency to make use of certain instruments to achieving quantitative analysis. Last 50 साल से बहुत ग्रोइंग टेंडेंसी है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट को क्वांटिटेटिव एनालिसिस अप्रोच कर सके. Over the last 50 years or so, there has been a growing tendency to make use of certain instruments to achieve quantitative analysis. Last 50 साल से ज़्यादा बहुत ग्रोइंग टेंडेंसी हुआ कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए ताकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस अचीव कर सके. For example, instrumented techniques such as potentiometry, conductometry, photometry, amperometry, etc. कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेड टेक्निक यूज़ है पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, फोटोमेट्री, एम्पेरोमेट्रिक. ये अप्लाई हुआ टाइट्रेशन में एंड पॉइंट जानने के लिए और टू फॉलो द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस को फॉलो कर सके. इट शुड बी नोटेड that in such case that trigonometric methods are not basically altered from their standard procedure. The instrument simply act as substituent for an indicator. तो trigonometric मेथड के केस में इसने स्टैंडर्ड प्रोसीजर को चेंज नहीं किया. सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंडिकेटर की जगह काम कर रहा है. रिसेंटली ऐसा मेथड Recently, such methods, commonly known as instrumental method analysis, have been increasingly used, especially in the field of instrumental and commercial quantitative analysis, due to their rapidity and sensitivity. तो ऐसा मेथड कॉमनली
बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस वो बढ़ गया है, स्पेशली इंडस्ट्रियल कमर्शियल क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के फील्ड में, क्योंकि ये बहुत फटाफट काम करता है, बहुत सेंसिटिव रहता है, मतलब छोटे से छोटे अमाउंट को भी एनालाइज कर सकता है. बट इट वुड बी मिस्टेक टू कंक्लूड दैट द सो कॉल्ड केमिकल मेथड वुड बी टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसिडरेशन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो पहले का क्लासिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, उसको कभी यूज़ नहीं करेंगे या वो किसी काम का नहीं है. वो भी यूज़ होगा, वो भी बहुत काम का है. देयर आर सेवरल रीज़न इन फेवर ऑफ दिस एज डिस्कस बिलो. बहुत सारे रीज़न है कि अभी भी केमिकल मेथड क्यों यूज़ किया जाता है. द क्लासिकल एंड फिजिको केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस शुड बी रिगार्डेड एज कॉम्प्लीमेंट्री. क्लासिकल और फिजियो को केमिकल मेथड जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं, because once an instrument to be used in quantitative analysis has been properly calibrated. क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, मतलब जितना भी सब्सटेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका अमाउंट जानने के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो इंस्ट्रूमेंट को पहले यूज़ करने से पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है, और कैलिब्रेशन के लिए बहुत टाइम लगता है. लेकिन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया ही क्यों जाता है अगर कैलिब्रेशन करना है तो. इट कैन बी यूज विद ग्रेट एडवांटेज टू अचीव रैपिड एनालिसिस एंड ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी ऑफ फिजिको के प्रोसीजर सैंपल एट माइक्रो लेवल कैन बी हैंडल. तो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए. जब कैलिब्रेशन करेंगे तभी वो इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, तभी वो फटाफट एनालिसिस करेगा. तो उसका फिजियो को केमिकल प्रोसीजर हाईली सेंसिटिव रहता है, और सैंपल जो है थोड़े से थोड़े अमाउंट में भी उसका एनालिसिस को इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर सकता है. Advantage of microchemical methods are saving of time, labor and material. तो माइक्रो केमिकल मेथड का एडवांटेज ये फ़ायदा ये है, टाइम बचाता है, मेहनत को बचाता है और मटेरियल को भी बचाता है वेस्टेज होने से. मच ऑफ द वर्क ऑन vitamins, hormones and other natural products could be done due to development of microanalytical method, because many of the compound were present in micro quantities. तो vitamins, hormone और उससे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है उसका अमाउंट को एनालाइज कर सकते हैं कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है सैंपल में. और ये इसीलिए ऐसे मटेरियल को अमाउंट जानने के लिए काम इसीलिए आता है क्योंकि माइक्रो एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट जो है माइक्रो लेवल अमाउंट को एनालिसिस करता है, क्योंकि ये सभी जो विटामिन, हार्मोन्स, दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट जो है ये सभी कंपाउंड जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, मतलब 0.001 ग्राम से लेकर 0.1 ग्राम तक रहता है, तो कम क्वांटिटी में रहता है ये. तो इसलिए माइक्रो केमिकल मेथड बहुत काम का है. In about last 50 years, there has been increased sophistications in all area of chemistry, physics and biological science. This created analytical problem which require use of sophisticated instrumentation for this solution. Last 50 साल से एरिया ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गया है. फिज़िक्स और बायोलॉजिकल साइंस में उसका यूज़ करना बढ़ गया है. इसकी वजह से बहुत सारे एनालिटिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रहे हैं जो ज़रूरत है, जिस मतलब बहुत सारे एनालिटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया क्योंकि बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उनके सोल्यूशन के लिए. For example, in determining trace of impurity at part per million level of determining trace of pollutant in the atmosphere of the industrial area. तो impurity का traces को determine कर सकते हैं part per billion level पर, या फिर pollutant का traces को determine कर सकते हैं
इंडस्ट्री एरिया के एटमॉस्फेयर में।